व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एज यूजुअल बिकॉज यू डिजर्व दिस। तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर 3 स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो इससे पहले कुछ थ्योरम हमारे पास आएगी। थ्योरम में हमारे पास क्या है, देखो ये सिर्फ हमारे पास यूज करने के लिए आएंगे थ्योरम। ठीक है, इसको हम सीधा यूज कर लेंगे। एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो कि कांस्टेंट है तो वो क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। फॉर रियल नंबर्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। एवरी पोलिनोमियल इज कांस्टेंट। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कांस्टेंट, इज कॉन्टिन्यूस, सॉरी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फॉर रियल नंबर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो द कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब चाहे कोसाइन हो, साइन हो या टेंजेंट हो, वो भी हमेशा क्या होगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 है वो क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। मतलब e की पावर समथिंग आ जाता है e की पावर x में, तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। समझ गए इतनी बात। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात ही हुई, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन नहीं आए थे मोड वाले, उसमें जैसे हमें चेक करना 2 पे 3 पे, तो वहां हमारा आंसर क्या आ रहा था, डिस्कंटिन्यूस आ रहा था। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो यहाँ पे देखो अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और फिर उसका मोड करते हैं ना, तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस बात में और पहले की बात हमने बात डिस्कस की थी, उसमें डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और फिर उसका हम मोड लेते हैं तो क्या होगा, हमेशा वो कॉन्टिन्यूस होगा। हम इसमें हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, चेक करना है, जैसे ये x-2 आ जाए, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा। तो वो केस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना और उसके बाद मोड लिया तो क्या रहेगा, हमेशा वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो अब करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट। ये बात ध्यान रखना, हमारे पास ये थ्योरम है वैसे तो, लेकिन आपके थ्योरम यहाँ पे प्रूफ डिस्कस हम यहाँ पे नहीं कर रहे। वैसे आपकी बुक में प्रूफ है, आप एक बार वहां से चेक कर लेना, क्योंकि प्रूफ के बिना कई बार आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार प्रूफ भी चेक करो। ठीक है, आपके पास टाइम है तो। अब करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखो इसके ऊपर तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, देखो स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मतलब कंसेप्ट सेम है कि हमें वैल्यू निकालनी है के की, हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब जहाँ पे लेस देन है, जिस लिमिट से 0 से जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। जहाँ इससे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं। पहले हमारे पास आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या है, k इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। अब जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 k इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे h है ना वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया ये। ठीक है, और ये भी अपना कितना हो गया, 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, k इंटू 0, तो आपका आंसर क्या आया, 0 आ गया। अब वैल्यू निकाल ली थी k की, k यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, k हमारे पास खत्म ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं हमारे पास राइट हैंड लिमिट की, लिमिट
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव cos ऑफ 2x। अब जहाँ पे x वहाँ क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2 इंटू 0 प्लस h। ठीक है, अब जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो cos 0 हो गया, आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, है ना। और यहाँ पे क्या है 0, आपस में इक्वल आई नहीं हमारे पास लिमिट दोनों, इसका मतलब क्या है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे हमारे पास k की वैल्यू कुछ भी ले लें। समझ गए इतनी बात। अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मान लो ये हमारे पास 0, यहाँ पे 0 आ जाता मान लो, ठीक है, तो क्या होता फिर हमारे पास क्या आंसर आता कि इट एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। उसमें हमारे पास k के लिए k की चाहे कोई भी वैल्यू हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ना, बस k की होनी चाहिए रियल वैल्यू। समझ गए इतनी बात। इक्वल नहीं आया तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकलेगी नहीं क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। ठीक है, इक्वल आता तो क्या होता k पे डिपेंड कर नहीं रहा वो, तो क्या होता आंसर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k। समझ गए इतनी बात। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी इन द फंक्शन। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 माइनस 16 बाय में x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और 16 हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमें क्या पूछा, देखो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब क्या हुआ, ये वैसे क्वेश्चन था हमारे पास कि चेक करना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर हमारे पास आएगा यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या आंसर आएगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, या फिर कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या आएगा डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना हो या फिर चेक करना हो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है, वैसे ही सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास है नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, पहले निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2 माइनस फंक्शन क्या होगा x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम 4 पुट करते हैं तो आंसर आपका आएगा 0/0 की फॉर्म में, जिससे कि हमें दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसके फैक्टराइज करेंगे ऊपर से, तो इसको हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 4। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं दिख रहा है वहां से ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये 4 का होल स्क्वायर है। अब बाय में x माइनस 2 है, इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने का फायदा है नहीं, इसका फायदा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो है ये बच जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय में x माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ठीक है, कैंसिल होने के बाद फैक्टर बनाने के बाद अब जहाँ पे x वहाँ क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच, लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा अब 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 4 बाय में तो 1 है, कुछ नहीं बाय में तो। ठीक है, अब जहाँ पे h है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 प्लस 2 4, ये 0 हो गया, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 4 8, बाय में 1 चल रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा 32। और वहाँ पे देखो एफ एक्स हमारे पास की थी वैल्यू 16 थी, इक्वल नहीं आए, इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पे है एट x इज इक्वल टू 2 पे हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अगर यहाँ पे आंसर था ना 16 तो फिर हम निकालते अपनी राइट हैंड लिमिट।
लेकिन यहीं पे इक्वल नहीं आया, तो उसके बाद वो चाहे इक्वल आया ना आया हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, फंक्शन हमारा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। वैल्यू निकालनी है ए और बी की, और हमारे पास फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फंक्शन वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, कब, जब एक्स 0 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा है उसके इक्वल। ठीक है, और हमारे पास क्या है फंक्शन 3x प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। और उसके बाद हमारे पास है 2ax प्लस 5b व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन इक्वल टू 8। इफ द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वही बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है हर जगह पे। ठीक है, सीधी सी बात, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है पोलिनोमियल, और हमारे पास जो लिमिट दे रखी है, इंटरवल दे रखा है, वो कौन से सारे रियल नंबर के हैं। तो क्या होगा, पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है रियल नंबर पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे चेक करना है, एक तो 2 पे चेक करना पड़ेगा, एक 4 पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और आपस में इक्वल लेके वहां से 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बन जाएगी, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो पहले हम बात करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 पे जहाँ पे लेस है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो 2 पे आएगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। ठीक है, सेम कंसेप्ट, कोई नई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू एच, अरे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस एच प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हुआ 0, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ये 0 हो गया तो 2 इंटू ए, और प्लस में क्या हो गया b। ठीक है, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा हमारे पास कहाँ पे है फंक्शन, यहाँ पे क्या है फंक्शन हमारा 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अब जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2 प्लस एच, तो हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस में 2। ठीक है, अब जहाँ पे h है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास ये 0 हो गया, कितना होगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। फंक्शन हमारे पास बोला कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पे, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है ये वाली इक्वल होगी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ से क्या होगा 2a प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 4, कितना हो जाएगा 4। अरे एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, इसके लिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आ गई ए और बी में। अब ऐसे ही आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ पे पुट करेंगे लेस देन है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट पुट एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एच, और जहाँ पे बड़ा हो 4 से वहाँ पुट करेंगे 4 प्लस एच। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल लेके वहाँ से हमारे पास ए और बी में इक्वेशन आ जाएगी एक और। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ चुकी है, और 2 आपकी जो है यहाँ से आ जाएंगी, और वहाँ से आप इसको सोल्व कर लोगे, आपका आंसर मेरे ख्याल से इसके बाद तो आना चाहिए और आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो प्रूव करना है कि फंक्शन जो मोड में है ना x माइनस 4 वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब देखो एक कॉन्टिन्यूस हर जगह पे नहीं होता, लेकिन जो हम यहाँ पे वैल्यू निकालें जिस पे प्रूव करेंगे ना उस पे कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, तो अब कहाँ पे हमें प्रूव करना है, इसको जो हमारे पास फंक्शन है ना उसको इज इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, तो 4 पे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। समझ गए इतनी बात।
अगर मान लो होता क्वेश्चन की चेक करना है, ठीक, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्या पता कॉन्टिन्यूस है क्या पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रूव करना है ना, तो जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है मोड के अंदर, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू पे हमेशा क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जीरो चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जीरो हमेशा इक्वल होता है दोनों के, ठीक है। तो देखो अब जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक बार तो माइनस का हो जाएगा मोड, है ना, एक बार प्लस का हो जाएगा। कब होगा माइनस का, जब x की वैल्यू लेस देन 4 हो। पॉजिटिव कब होगा, x की वैल्यू 4 से बड़ी या उसके इक्वल हो। हमारे पास अब फंक्शन ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें निकालनी इसकी, चेक करना है एट x इज इक्वल टू 4 पे इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसके निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, फंक्शन क्या है, माइनस x माइनस 4। इसके बाद तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये, जहाँ पे x क्या पुट कर देंगे 4 माइनस एच, आपका आंसर क्या आएगा 0। ऐसे ही फिर निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा x प्लस 4। इसके बाद तो कर लोगे, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस एच, लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा 4 प्लस एच प्लस 4, ठीक है। चेक कर लेना इसको, उसके बाद हमारे पास वहां से आंसर, यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से करना, छोटी सी मिस्टेक होगी, उससे पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 4 है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4 प्लस एच माइनस एच, मतलब माइनस 4 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आएगा 0, इक्वल आ जाएंगे, फंक्शन क्या प्रूव हो गया, कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि भाई हमें प्रूव करना है कि फंक्शन है ना मोड x प्लस मोड x माइनस 1 क्या है, कॉन्टिन्यूस है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है, कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आएगी, इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास दो वैल्यू बनेंगी 0 और 1, तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक बार तो फंक्शन जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, एक बार फंक्शन 0 से बड़ा या उसके इक्वल x की वैल्यू मतलब, और लेस देन 1 हो जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। दो वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से, एक बार यहाँ से 0 आया और यहाँ से 1 आया, तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो माइनस x माइनस 1, अब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और छोटी हो 1 से, तो क्या होगा, ये जो फंक्शन हमारा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 1 से लेस देन है तो ये अब भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, है ना। और अगली बात हमारे पास क्या है, 1 से बड़ी ये वैल्यू है, तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1। तो हमारा जो फंक्शन है ना वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस का 1, यानी कि माइनस 2x प्लस 1, या फिर 1 माइनस 2x, एक ही बात है, व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे आएगा 1, कब, जब x 0 से बड़ा या उसके इक्वल और लेस देन 1 हो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा, हमारे पास कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस होगा, और यहाँ फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव कैसे करोगे, एक बार एट x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट। अगली बार एट x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या होगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ से क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट, दोनों आपस में इक्वल आएंगी। प्रूव करना है इसलिए, समझ गए, ठीक है, कर लोगे इसको। तो जहाँ प्रूव करना हो ना वहाँ पे जो हमारे पास जिस पॉइंट पे प्रूव करना है वो कैसे निकालते हैं, मोड वाले क्वेश्चन में उसको इज इक्वल टू 0 लेके फिर उसकी वैल्यू निकाल के फिर हमारे पास जो वहाँ से प्रूफ आता है। समझ गए इतनी बात। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रूव डेट साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर।
ठीक है। या फिर डोमेन के अंदर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स कंटिन्यूस होता है। हमने पहले बात की थी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि साइन कोस टेंजेंट सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब कैसे होते हैं उसका प्रूफ आ जाए आपका, चाहे साइन आए तब भी ऐसे ही करना है, कोस टेंजेंट कुछ भी आए ऐसे ही हमारे पास प्रूफ होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसका। हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो लेट, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कोई फंक्शन है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू है ए, कांस्टेंट हमारे पास कोई जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। और ए जो है वो लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स या फिर डोमेन ऑफ साइन एक्स, एक ही बात है, यहाँ पे साइन एक्स है ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, तो अगर ये डोमेन के अंदर लाई कर रहा है तो जो एफ एक्स हमारे पास हम मानते हैं साइन एक्स है, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक पहले स्टार्टिंग में हमने बात डिस्कस की लेक्चर 1 में भी कि x टेंड्स टू ए एफ एक्स, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी अगर वही वैल्यू इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू साइन ए आ चुकी है। अब हमें इसको निकालना है, इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू ए साइन एक्स, इसको सोल्व करना है। आंसर क्या आना चाहिए, साइन ए, तब क्या होगा, फंक्शन साइन एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ पुट कर देते हैं a प्लस एच, एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच, ठीक है। अब चाहे आप इसको सीधा कर दो कि पुट h इज इक्वल टू 0, क्या हो गया यहाँ पे साइन a आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास लिमिट में वैल्यू आई थी फंक्शन की, वही वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ ए में थी। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कई बुक में इसको ऐसे दे रखा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और उसके बाद एच इक्वल टू 0 पुट कर दो, तब भी बात तो वही है। आंसर आपका क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। समझ गए इतनी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन एक्स को कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। अब अगर मान लो आपके पास ऐसे आ जाए कि प्रूव करो कि फंक्शन आपको दे दिया कि भाई जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, सिर्फ ये लिखा आ जाए, तो क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे सिर्फ लिख देना, थ्योरी में लिख देना यहाँ पे कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दोनों में यहाँ पे हमने इसको ऐड कर रखा है ना, तो क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो वहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसको प्रूव नहीं करना, सिर्फ लिखना है, यहाँ पे थोड़ी लिखनी पड़ेगी थ्योरी की फॉर्म में, ठीक है। अगर ऐसे हो जाए कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्रूव करना हो, हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, तो क्या करना है, वैसे ही करना है, sin x is continuous for all x belongs to real number, cos x is continuous for all x belongs to real number. The multiplication of two functions which are continuous is always continuous, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास continuous है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन और उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ क्या आता है हमारे पास, continuous आता है। समझ गई इतनी बात, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो इसके अलावा क्वेश्चन आ रहे जैसे कोस एक्स प्रूव करना हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स का मोड, ये प्रूव करना है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, प्रूव करना है, चेक नहीं करना, प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली बात देखो, इसको मैं से मान लेंगे भाई हमारे पास दो फंक्शन हो जाएंगे, एक तो फंक्शन मोड वाला है, एक फंक्शन हमारे पास क्या है, मोड के अंदर वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट जी एक्स इज इक्वल टू अपना हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, एफ जी एच एंड एच एक्स मान लेंगे हमारे पास मोड ऑफ जी एक्स, मतलब मोड ऑफ कोस एक्स हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये मोड ऑफ एक्स मान लेते हैं ना, वो भी ठीक है, चलो ऐसे भी ठीक हो रही, कोई बात नहीं है। अब जी एक्स क्या है हमारा फंक्शन, कोस एक्स है,
तो ये क्या होगा, ये होगा कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एच एक्स क्या है, मोड ऑफ जी एक्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मोड भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एच भी हमारे पास इट इज ऑल्सो ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स है कोस एक्स का मोड है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये हमारे पास सारे कौन से थ्योरेटिकल पार्ट वाले हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास थ्योरी यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी। समझ गए इतनी बात? ठीक है, तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ना फंक्शन की कंटिन्यूटी का, वो यहाँ पे अच्छी तरह से कवर हो गया। इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, गुड लक।